नमस्कार। आज हम राजस्थान के झुंझुनू से आए एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, ये कहानी है डॉक्टर राकेश बिश्नोई की, जिन्हें उनके इलाके के लोग, आप सोचिए, जीवन दाता कहते थे। जीवनदाता। और फिर उन्होंने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी सामने आई वो ये बताती है कि उन्हें शायद एक मरीज की मौत के मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा था। बिल्कुल, और इसी दबाव के चलते ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भयानक कदम उठाया। तो आज हम कोशिश करेंगे डॉक्टर राकेश की कहानी, उनके संघर्ष और उनकी मौत के बाद जो बातें सामने आई, जो तथ्य सामने आए, उन्हें समझने की। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर राकेश की प्रतिष्ठा से। झुंझुनू में उन्हें जीवनदाता कहा जाता था। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनका बहुत सम्मान था। लोग उनकी डॉक्टरी पर, उनकी सेवा भावना पर भरोसा करते थे। और शायद इसीलिए जब उनकी आत्महत्या की खबर आई तो गांव में जैसे यकीन ही नहीं हुआ किसी को। हाँ बिल्कुल, एक तरह का भूचाल आ गया। लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनके घर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। गुस्सा भी था, सदमा भी। और पीछे रह गया एक सुसाइड नोट। उसमें क्या लिखा था? नोट में लिखा था बहुत सीधी और दुखद बातें। मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर अब मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ। उफ, थक गया हूँ, ये शब्द बहुत भारी है। और सिर्फ नोट नहीं, उनकी एक डायरी का आखिरी पन्ना भी मिला। अच्छा, उसमें क्या था? वो शायद उनकी बेबसी और ज्यादा दिखाता है। लिखा था, मैं डॉक्टर हूं, पर सिस्टम ने मुझे हत्यारा बना दिया। शायद मेरी मौत के बाद किसी और को इंसाफ मिल जाए। हे भगवान, सिस्टम ने मुझे हत्यारा बना दिया। ये तो मतलब दिखाता है कि वो किस हद तक टूट चुके थे। बिल्कुल, ये बताता है कि वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब ये फंसाए जाने वाली बात, ये दबाव, इसकी जड़ क्या थी? ये मामला शुरू हुआ उनकी आत्महत्या से करीब 2 महीने पहले। उन्हें एक सरकारी नोटिस मिला था। ओके, किस बारे में था वो नोटिस? एक महिला मरीज की मौत से जुड़ा मामला था, और उस नोटिस में ऐसा लगता है कि उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही थी। लेकिन डॉक्टर राकेश का क्या कहना था इस पर? उनका स्टैंड क्लियर था। वो लगातार कह रहे थे कि उन्होंने उस महिला का सीधे तौर पर कोई इलाज किया ही नहीं था। अच्छा, तो फिर नोटिस क्यों? यही तो सवाल है। वो अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे रहे थे, लेकिन उन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। और उन्होंने कोशिश नहीं की कहीं अपनी बात रखने की सिस्टम में? बहुत कोशिश की। वो न्याय के लिए जयपुर तक गए, अधिकारियों से मिले, लेकिन लगता है कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वो सिस्टम से काफी निराश हो चुके थे। उनके एक दोस्त ने बाद में बताया भी कि उसने राकेश को समझाया था, मतलब चेताया था कि तू लड़ाई मत कर राकेश, यहाँ सिस्टम से लड़ने वाले सच्चे लोग अक्सर हार जाते हैं। और दुख की बात है कि ये बात सच साबित हुई। हाँ, बहुत दुखद। उनकी मौत के बाद गांव में क्या हुआ? गुस्सा तो भड़का होगा। जबरदस्त गुस्सा। लोग सड़कों पर आ गए, राकेश को इंसाफ दो के नारे लगने लगे, प्रदर्शन हुए, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। और परिवार का क्या हाल था? परिवार पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माँ का बुरा हाल था। उनकी पत्नी गीता, वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने सीधे सीधे मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, न्याय की मांग की। ये बहुत हिम्मत की बात है ऐसे समय में। बिल्कुल। और समाज के दूसरे लोगों ने भी आवाज उठाई, जैसे उनके पुराने मरीज थे रामदयाल। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राकेश कितने ईमानदार थे। उनके दोस्त विशाल ने उनके सेवा भाव को याद किया। तो मतलब लोगों के मन में उनकी छवि बहुत अच्छी थी। एकदम साफ। जमीनी हकीकत यही थी। फिर ये मामला सोशल मीडिया पर भी आया। हाँ, जोर शोर से। #JusticeForRakesh ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। देश भर के डॉक्टर्स, मेडिकल संगठन, वो सब उनके समर्थन में आ गए। अच्छा। कई शहरों में फिर विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़तालें भी की। मतलब एक आवाज उठी कि भाई ऐसे किसी डॉक्टर का बलि का बकरा नहीं बना सकते। सही बात है, बिना जांच के, बिना सबूत के। बिल्कुल। और इसी बीच एक RTI डाली गई, मतलब सूचना के अधिकार के तहत। हाँ। और उससे कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई जिसने पूरे मामले पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्या पता चला RTI से? पहली बात तो ये कि जिस दिन उस महिला मरीज की मौत हुई, उस दिन डॉक्टर राकेश ड्यूटी पर ही नहीं थे। क्या वो ड्यूटी पे नहीं थे? हाँ। और दूसरी बात, उनका उस मरीज के इलाज से कोई सीधा लेना देना भी साबित नहीं हुआ। तो फिर FIR किस आधार पर हुई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। RTI से ये भी पता चला कि FIR बिना किसी फोरेंसिक जांच के दर्ज कर ली गई थी। कमाल है। और कुछ सामने आया? एक और चौंकाने वाली बात, FIR पर जिस अफसर के साइन थे वो उस दिन छुट्टी पर था। ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई और साइन कर रहा था? ये तो पूरी तरह से गड़बड़ लग रहा है। बिल्कुल।
ये सारे तथ्य किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। और फिर वो एक ऑडियो क्लिप वाली बात भी थी शायद। हाँ, एक कथित ऑडियो क्लिप लीक हुई। अब इसकी प्रामाणिकता की जांच तो होनी है, लेकिन उसमें कथित तौर पर कोई अधिकारी कह रहा है कि उसे यानी राकेश को फंसा दो, ज्यादा बोलता है। ओह, अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, इस क्लिप के आने से प्रशासन पर दबाव बहुत बढ़ गया। लोगों का शक और गहरा हो गया कि कहीं डॉक्टर राकेश को जानबूझकर तो निशाना नहीं बनाया गया। तो अब क्या हो रहा है इस मामले में? सरकार ने कुछ किया? चौतरफा दबाव बना तो आखिरकार सरकार ने एक SIT बनाने की घोषणा की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। SIT जांच। हाँ, जो पूरे मामले की जांच करेगी। अब देखना यह है कि ये जांच कितनी निष्पक्ष होती है और क्या सच में सच सामने आ पाता है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि सच सामने आए और न्याय मिले। घोषणाएं तो होती हैं, पर न्याय मिलना ज्यादा जरूरी है। आज झुंझुनू में डॉक्टर राकेश का क्लिनिक कैसा है? वो क्लिनिक अब एक तरह का स्मारक बन गया है। लोग वहां जाते हैं, दिए जलाते हैं। किसी ने क्लिनिक की दीवार पर लिख दिया है, तू सिस्टम से हारा नहीं था राकेश, तू हम सब के लिए लड़ रहा था। बहुत भावुक करने वाली बात है ये। हाँ, वो अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहे, वो एक प्रतीक बन गए हैं। उस लड़ाई का प्रतीक जो शायद कई और लोग इस सिस्टम की खामियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी विरासत इसी संघर्ष में जिंदा रहेगी। बिल्कुल। उनका एक पुराना वीडियो संदेश भी आजकल लोग शेयर कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें वो कह रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है इंसान को बचाना, पर मैं ये भी चाहूंगा कि कभी किसी डॉक्टर को इंसाफ पाने के लिए भी इस तरह लड़ना न पड़े। कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्हें खुद इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते जान देनी पड़ी। और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं कि जब जीवन बचाने वाले लोग ही इस सिस्टम के सामने इतने बेबस हो जाएं कि उन्हें न्याय के लिए अपनी जान देनी पड़े, तो ये स्थिति हमारी व्यवस्था, हमारे समाज के बारे में क्या कहती है? बहुत बड़ा सवाल है। और उन लोगों की जवाबदेही का क्या जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कथित तौर पर एक बेगुनाह की जिंदगी खत्म कर दी? ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है।